हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और क्लास जो कि अपनी लेक्चर नंबर 8 होने वाली है। और हमारा जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 1 और इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का हमारा जो प्रीवियस चैप्टर चल रहा है। इस क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो हम कुछ टॉपिक्स में डन कर चुके हैं और आज शायद हमारा एक ही टॉपिक पेंडिंग है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रीवियस कुछ दिनों से कहीं बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं आगे वाली क्लासेस को अपलोड नहीं कर पाया। तो आज से हम इसी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और उसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका कोई बैकलॉग ना हो और आपको एक कंटिन्यू क्लासेस सीरीज मिले मेरी तरफ से और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया इसमें चीजें पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ और समझा पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं सर, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने यहाँ पे लिख रखे हैं ना सर, उनमें से हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। कौन से टॉपिक है सर वो? ये है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम क्या कर चुके हैं, डन। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको भी हम कर चुके हैं, डन। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है टॉपिक है, इसको भी हम डन कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। और उसके बाद हमारा एक लास्ट सेकंड टॉपिक है अकाउंट रोल ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी हम डन कर चुके हैं। इसके हमने कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं सर लास्ट क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसको कहते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपकी कुछ सिमिलर फर्स्ट टू 1 to 5 क्लासेस जिसमें मैंने आपको जो भी पढ़ाया फर्स्ट 5 क्लासेस में, उसके रिलेटेड ये टॉपिक्स होने वाला है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिन्हें पुरानी क्लासेस को ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं समझा, ध्यान से नहीं सुना, उनके लिए ये टॉपिक फिर से मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर का भी पार्ट है, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर का भी पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को जल्दी से, लेके प्रभु का नाम और बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ। मतलब आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी है वो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारी यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म है हमारी एंटिटी। सर ये एंटिटी क्या होती है? एंटिटी, अ डिस्कनेक्ट बिजनेस यूनिट्स फॉर विच अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड सेपरेटली। कि एक ऐसी यूनिट, एक कैसा ऐसा बिजनेस कि अपने अकाउंटिंग अलग से मेंटेन कर रहा है। कि जैसे सपोज कीजिए कि आपकी एक कंपनी है, आपकी एक कंपनी है जिसको हम नाम देते हैं आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। और उसका अकाउंट अलग मेंटेन हो रहा है, सेपरेटली मेंटेन हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। वो वो अपना अलग ही चलती है, उसका एक फॉर्मेट ही अलग बना हुआ है। बैलेंस शीट को फाइल करने का, ट्रांजैक्शंस को समझने का, मेंटेन करने का, उसका एक फॉर्मेट ही अलग बना हुआ है। उसको अलग से ही मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि सर आप इसको अलग ही मेंटेन करोगे, बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, एंटिटी क्या होती है? एक बिजनेस जिसकी अकाउंटिंग सेपरेटली मेंटेन्ड होती है, जिसकी अकाउंटिंग सेपरेटली मेंटेन होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हमारा आता है सेकंड टॉपिक, वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? एन इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्विंग एक्सचेंज, परचेज, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, सेल, कैश ट्रांजैक्शंस, कैश पेमेंट्स। ठीक है, ये जो भी हमारी किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन है, चाहे वो हम बार्टर सिस्टम के थ्रू, मतलब किसी चीज के बदले कोई चीज ले रहे हैं, किसी सामान के बदले कोई सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसको कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। हमारा किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, किसी भी तरह की पेमेंट हो, चाहे हमने रिसीव करी हो चाहे हमने पे करी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांजैक्शन। और उसके बाद हमारी आती है एसेट। एसेट क्या होती है? इट्स अ डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट्स अ डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि हमने किसी बंदे से क्या लेना है, किसी बंदे से क्या लेना है। ठीक है ना, या हमारा अपना क्या है? रिसोर्स, रिसोर्सिस ओन्ड। हमारा अपना क्या है? हमारा अपना
क्या है, हमारा अपना क्या है, ठीक है ना, कि हमारे बिजनेस में जो हमारे पास मशीनरी पड़ी है वो हमारी अपनी मशीनरी होगी, हमने कोई ट्रक लिया हुआ है, हमने कोई कार ली हुई है, हमने कोई बिजनेस यूज के लिए कोई बाइक ली हुई है, या हमने बिजनेस बिजनेस यूज के लिए कोई लैंड परचेज कर रखी है, मतलब हमने कोई फैक्ट्री परचेज कर रखी है, किसी भी तरह की हमने एसिड परचेज रखी है, क्या हमारा अपना है बिजनेस में, बिजनेस में जो यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारी कुछ एसिड्स होती हैं जिसको हम कहते हैं करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड्स। करंट एसिड्स हमने किस किस चीज में इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हमारी डेबिट साइड में शो होती है, यस सर, वो भी हमारी एसेट साइड में आएगी। उसके बाद हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है ना, क्या हमारे कैश कैश में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, या बैंक में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है सर, बैंक में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, वो हमारा किस में अकाउंट होगा, वो हमारा अकाउंट होगा सर एसिड्स में, वो हमारा किस में अकाउंट होगा सर एसिड्स में, ठीक है ना। ये हमारी एसिड्स कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट साइड का नाम है फिक्स एसेट्स, हमारे पास किसी तरह की मशीनरी है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, या किस तरह के हमारे पास कोई फर्नीचर है, फैन है, बल्ब है, हमारे पास कोई मोटर व्हीकल है, कार है। उसके बाद हमारे पास में कोई हमारा क्या कहते हैं उसको, लैंड है, कोई प्लॉट हमारे हमने खरीदा खाली पड़ा था, वो हमारे पास पड़ा हुआ है फॉर बिजनेस यूजेस, कि जो हमने बिजनेस की बुक्स में एंटर कर रखा है या हमने बिजनेस के नाम से परचेज कर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स। हमारे पास किस तरह का कैश है, पेमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो किस में अकाउंट होगा सर, एसेट्स में, वो किस में अकाउंट होगा सर, एसेट्स में। उसके बाद हमारे पास आगे क्या आता है सर, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, इट्स अ क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इट्स अ क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस ओवे टू अदर्स, कि हमने किसी को कितने पैसे देने हैं, हमारे पास ऊपर कितना लोन है, या हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, वो किस में आएगा, हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। एसेट साइड में क्या था इन्वेस्टमेंट का, हमने अपने बिजनेस के थ्रू किस किस में इन्वेस्ट कर रखा है, बट हम लाइबिलिटी साइड में क्या है कि हमने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस वे टू अदर्स, कि हमने किसका कितना पैसा देना है, कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने किसी से लोन लिया, हमने किसी बैंक से लोन लिया या हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, लोन की अमाउंट थी 10 लाख रुपए और हम उसकी पर मंथ ईएमआई दे रहे हैं 25,000 समथिंग की, ठीक है ना। तो हम जो ये ईएमआई दे रहे हैं, जो हम ये ईएमआई दे रहे हैं वो हम मंथ बाय मंथ दे रहे हैं, तो एक तरह से ये हमारी एक तरह से लाइबिलिटी बनी हुई है। तो एक हमारे ऊपर एक उधार बना हुआ है ना, हमने किसी बंदे के पैसे देने हैं, 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने किसी बंदे से सामान परचेज करा, किसी भी तरह का जो गुड्स परचेज करी, सपोज कीजिए कि मेरी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसमें मैं क्या बेचता हूँ, बाइक्स, बाइक्स के रिपेयर का सामान बेचता हूँ, बाइक्स के रिपेयर का सामान बेचता हूँ, बाइक को रिपेयर करने के लिए जो भी सामान नीडफुल होता है वो बेचता हूँ, ठीक है ना। उसमें मैं मुगलैल बेचता हूँ, मुगलैल आपको पता होगा कि बाइक में एक ऑयल पड़ता है जिसको हम मुगलैल कहते हैं, ठीक है ना, वो मैं बेचता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे कुछ पेबल्स भी होते हैं, पेबल्स भी होते हैं जैसे कि सैलरी पेबल, सैलरी पेबल किसी भी तरह की लाइबिलिटी, किसी भी तरह की लाइबिलिटी, कि जो हमने किसी को पे करनी है, किसी भी तरह की हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या किसी तरह का उधार हमारे ऊपर क्रिएट हो रहा है जो कि हमें इन फ्यूचर में पे करना है, इन फ्यूचर में पे करना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। ये कौन साइड में होती है, ये होती है क्रेडिट साइड में ऑफ द बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लुक लाइक अ बैलेंस शीट, और ये एक तरह की बैलेंस शीट ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे जो किस चीज के काम आती है, ये हमारे काम आते हैं यूजर्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के। यूजर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर, जो कि हमारी मैनेजमेंट होती है, जो कि हमारा अकाउंटेंट होता है, या जो हमारा सीईओ होता है उसके काम आती है। और एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो कि जिसने हमने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, देख के कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल उसके लिए इन फ्यूचर है या नहीं है। बैंक के लिए, क्योंकि बैंक हमारी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं हमें लोन देने से पहले, उसके लिए भी ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे यूजर्स होते हैं, और मैं आपको इसको इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार आप प्रीवियस में जाके थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आया तो आप पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ में।
अगले टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट है वो है कैपिटल। मैंने क्या कहा था? कैपिटल, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस shows in the liability side of the balance sheet। कि इन्वेस्टमेंट हमने अपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको बताया था ना, पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि हम एक ओनर होता है कि ओनर ने अपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, वो किस साइड में शो होती है? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कि एक बंदे ने, जिसका बिजनेस है, जो कि बिजनेस का ओनर है, उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फर्दर कंटिन्यू करने के लिए उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की सर? उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। उसके बाद हमारी यहाँ पे आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्स। सेल्स क्या होती है? रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। कि सेल का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ये हमें कहाँ से मिलता है? कि हम जो गुड्स पूरे साल में बेचते हैं, इन 1 ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इन द 1 ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, सर्विसेज, किसी भी तरह की सर्विसेज। जैसे मैं सपोज कीजिए कि आप मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मेरे को आपसे आपसे लीगल कंसल्टेशन चाहिए। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर कि आपसे मेरे को कुछ लीगल कंसल्टेशन चाहिए, और मैंने आपको वो लीगल कंसल्टेशन प्रोवाइड करी। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि हरप्रीत सर ने हमको क्या प्रोवाइड करी? सर्विसेज। हरप्रीत सर ने हमको क्या प्रोवाइड करी? सर्विसेज। ठीक है ना। हरप्रीत सर ने हमको क्या प्रोवाइड करी? सर्विसेज। किस चीज की सर्विसेज? लीगल कंसल्टेशन की। हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी? लीगल कंसल्टेशन की। और अगर इन सपोज कीजिए कि आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, और ये सारा का सारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सेल्स और रेवेन्यू। सेल्स और रेवेन्यू, सेल्स और रेवेन्यू। ठीक है ना। रेवेन्यू क्या होती है? अर्नड इनकम ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। कि हमने पूरे साल में बिजनेस में कुछ भी सेल आउट करा। वो सेम पॉइंट आ गया ना आपके पास में। रेवेन्यू का होता है इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। कि हमने किसी भी तरह का बिजनेस ऑपरेशन करा, उसके दौरान हमने पूरे साल में जो भी किसी कस्टमर को सेल आउट करा, हमने उसमें जो भी इनकम अर्न करी, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। यहाँ पे हमारी टोटल सेल्स की बात चल रही है। हमारी यहाँ पे टोटल सेल्स की बात चल रही है। यहाँ पे हमारी सिर्फ इनकम की बात नहीं चल रही, क्योंकि इनकम मींस ऑल द एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंडिचर, सॉरी, ऑल द एक्सपेंसेस लेस इनकम, ऑल द एक्सपेंसेस लेस इनकम। ठीक है ना। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है सर? कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ी अपने सामान को बेचने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, सैलरी और डेप्रिसिएशन। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, हमारा किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस के लिए, बिजनेस यूजेस के लिए, जैसे कि इसमें और भी एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेंस हमारा आता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कि हमने अपनी जो हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करी गुड्स की, जो भी हमने बेचना। सपोज करिए कि मेरी एक परफ्यूम की कंपनी है। आप डे बाय डे देखती हो कि जो हमारा टीवी होता है, जब भी हम वहां पे कुछ देख रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। एक ब्रेक आ जाती है ना, कि उसमें आपको वहां पे आता है संतूर संतूर, संतूर संतूर, वो साबुन की ऐड होती है। उसके बाद हमारा वहां पे आता है कि हाँ भाई, आप ये परचेज करो, इतने में परचेज करो, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। वो क्या होती है? एड्स। वो क्या होती है? एड्स। और हमने अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई जगह देखी होगी, ऑफिस स्पेस देखी होगी, तो उसका हमें रेंट देना पड़ता होगा, वो भी एक तरह का हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस हो जाता है। हमने अपने स्टाफ को सैलरी पे करनी होती है, वो भी हमारा एक तरह का बिजनेस एक्सपेंसेस हो जाता है। हमारी जो गुड्स होती हैं, जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जो कि हमारे बिजनेस के यूज के लिए काम आती हैं, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती है। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती है। तो उस वो भी हमारे एक तरह से एक्सपेंसेस में काउंट होती है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारा एक्सपेंडिचर। स्पेंडिंग फॉर द बेनिफिट्स कैन बी
रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, जैसे हमने अपने गुड्स को बेचने के लिए हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा और उसको बेचने के लिए हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई, उसको बेचने के लिए हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई, वो क्या होगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर करा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट लेके आएंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा ना, क्योंकि डे बाय डे आप देख रहे हो कि साइंस कितनी तरक्की कर रही है, साइंस कितनी ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, क्योंकि डे बाय डे कोई ना कोई नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई चीजें आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होती है हमारी शॉर्ट टर्म के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर करा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, कि जैसे हमने हमारा पहले पहले क्या था कि हमने कोई जगह रेंट पे ले रखी थी अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, हमने कोई जगह रेंट पे ले रखी थी फैक्ट्री को चलाने के लिए, बट आफ्टर क्या करा कि हमारे पास इतना सेल्स हमारी बढ़ गई, इतनी रेवेन्यू हमारा बढ़ गया कि हमारी इनकम ज्यादा होने लग गई, जिसकी वजह से हमने एक फैक्ट्री ही ऑन कर ली, कि हमने अपनी फैक्ट्री ही खरीद ली, हमने अपनी फैक्ट्री ही खरीद ली। शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग ईयर, की एक साल में अगर हमारे एक्सपेंसेस लेस हैं, प्लस रेवेन्यू से, कि हमारा रेवेन्यू जो है हमारी इनकम जो है वो ज्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस हैं वो है कम, तो हमारा होगा प्रॉफिट, हमारा क्या होगा प्रॉफिट। इसी तरह से हमारा गेन, प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज, जैसे कि sale of old assets like shares, mutual funds, bonds, or any type of इन्वेस्टमेंट, कि हमने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, और एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कोर्ट केस, ठीक है ना, विंस, कि हमने किसी तरह का कोई क्या कहते हैं कि हमने किसी तरह की विनिंग्स में पैसे लगा रखे थे, किसी तरह से कुछ पैसे लगा रखे थे। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम गेन, प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज। उसके बाद हमारा लॉस, लॉस क्या होता है सर, लॉस होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू और वैल्यू लॉस्ट, कि हमने पूरे साल में अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है हमारे रेवेन्यू से, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है, तो हमें क्या होगा सर, वो हमें होगा लॉस। या हमारे इन केस हमारे बिजनेस में किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि जिनसे हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरी एक कपड़े की दुकान है, कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली अचानक से उसमें आग लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा लॉस। वो कैसे लॉस होता है, इंसिडेंटल लॉस, हमारा क्या होता है इंसिडेंटल लॉस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे डिस्काउंट। सर डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड ऑन प्राइस लिस्ट एट सेल टाइम, कि हम जब अपनी कोई गुड्स को सेल करते हैं, जो उसका प्राइस होता है उसमें से हम कुछ परसेंटेज, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने परचेज करा कुछ मेरे से 100 रुपए का, अब मेरे को पर्सन बढ़िया लगे और मैंने उस परचेज अमाउंट में से आपको 5% लेस से, मतलब यानी कि जो आपका सामान 100 रुपए का मिलना था वो आपको मिला मेरी तरफ से 95 रुपीज का, ये आपको क्या होगा मेरी तरफ से डिस्काउंट। डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस, की 100 रुपए की चीज थी, 5% उसके ऊपर मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, वही चीज आपको पड़ी 95 की, उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, डिडक्टिंग फ्रॉम द अर्ली अर्ली पेमेंट ऑफ डेटर्स। ठीक है, सेम चीज की हमने
बिल तो पूरे का बनाया, बिल तो पूरे का बनाया। जब हमने पेमेंट रिसीव करनी थी, पेमेंट रिसीव करनी तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कि सर आप इतनी ना दे के हमें बस इतनी अमाउंट देना, कि जैसे मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट लेनी थी किसी से, ठीक है ना, तो मैंने क्या करा कि उससे 95,000 की पेमेंट ले ली, उससे हमने 95,000 की पेमेंट ले ली, ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ होते हैं वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स, ठीक है ना। कि वाउचर्स क्या होते हैं कि सर, कि हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं सर साल में, हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं सर साल में, किस तरह के, कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना, हमने किसी से कोई सामान परचेज करा या किसी को कोई सामान बेचा, हमने कहीं जाके कुछ खाया खाया, हमने किसी जगह से कोई पेट्रोल डलवाया, हमने अपना रेंट पे करा, हमने अपने स्टाफ को सैलरीज पे करी, हम उसका क्या मेंटेन करते हैं, इनवॉइसेस। हम जब सेल परचेज करते हैं उसके हम क्या मेंटेन करते हैं, इनवॉइसेस और रिसिप्ट्स, कि हमने क्या सेल करा, क्या परचेज करा। उसके बाद हमने कुछ अपने पास स्लिप्स रखी हुई थी, जैसे कि पेट्रोल की पेट्रोल की मैंने अपने पास स्लिप रखी हुई थी। उसके बाद मैंने स्लिप रखी हुई थी स्टाफ वेलफेयर की, मैंने क्या क्या अपने स्टाफ के लिए मंगवाया या कुछ खाया, ठीक है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, वाउचर्स में एक मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हम उनको मेंटेन कर पाए इन द अकाउंटिंग पीरियड, और उसमें से हम जो हमारा बेटर से बेटर प्रॉफिट है या लॉस है वो हम यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर पाए, ठीक है ना। उसको हम इसलिए मेंटेन करते हैं वाउचर्स को। उसके बाद हमारा आता है गुड्स, आइटम बाउट फॉर रीसेल, कि हमने गुड्स को परचेज करा फर्दर सेल आउट करने के लिए। गुड्स क्या होती हैं, आइटम बाउट फॉर रीसेल, आइटम बाउट फॉर रीसेल, ट्रीटेड एज, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीटेड एज स्टॉक फॉर डीलर्स, बट एक्सपेंसिव एसेट्स और एक्सपेंसेस फॉर अदर्स, ठीक है ना। इसको इसको हम काउंट किस में नहीं करते, एसेट्स और एक्सपेंसेस में, एसेट्स और एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, सॉरी नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स, मनी। इसमें ड्राइंग्स का क्या मतलब है, मनी गुड्स विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, कि सपोज कीजिए कि आपका कोई बिजनेस चल रहा है, और आप ये तो हो नहीं सकता कि उससे कुछ पैसे कमा के निकालेंगे नहीं कि फर्दर उसको री इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसका टॉपिक ऐसा बनता है हमारा, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कि सपोज कीजिए कि आपने 25 लाख रुपीस किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाए, ठीक है ना, और उसमें से आपको 1 ईयर का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीस, और आपने उसको उसमें से क्या करा कि उसमें से आपने 90,000 लगा लिए, और आपके पास 25 लाख रुपए तो थे ही, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया 10,000 जो आपके पास बचे आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स, की ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ करता है, कुछ अमाउंट अगर विड्रॉ करता है तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे परचेजेस, टोटल गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेल, सेम टॉपिक आ गया ना गुड्स का, कि टोटल गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेल और प्रोडक्शन, टोटल गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेल और प्रोडक्शन, कि हमने प्रोडक्शन के लिए कुछ यूज करी, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक जो हमने ऊपर पढ़ा था, ट्रीटेड एज ट्रीटेड एज स्टॉक फॉर डीलर्स बट एसेट्स फॉर एक्सपेंसेस फॉर अदर्स। इसमें क्या आता है हमारा, स्टॉक अनसोल्ड गुड्स at the end of the accounting period is treated as opening stock as a started of the accounting period, and the end of closing stock is the end of the accounting period, at the end of the accounting period। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, लास्ट सेकंड टॉपिक है हमारा, वो है डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, पर्सनल पर्सन्स एंटिटीज हुज आर ओवे मनी टू द बिजनेस फॉर क्रेडिट सेल, कि हमने किसी को सामान बेचा उधार पे और हमने उसको उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, पैसे वापिस एक्वायर करने हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डेटर्स, कि हमने किसी को सामान बेचा उधार में, हमने किसी को सामान बेचा उधार पे, डेटर्स।
हमने किसी को सामान बेचा उधार पे। और हमारा यहाँ का आज का लास्ट टॉपिक है, वो है क्रेडिटर्स, कि हमने किसी से सामान परचेज करा उधार पे, हमने किसी से सामान परचेज करा उधार पे, अ पर्सन और एंटिटी टू whom द बिजनेस ओवे मनी फॉर क्रेडिट और परचेज। ठीक है, हमने किसी से सामान परचेज करा क्रेडिट पे, या हमने किसी से किसी तरह की कोई मनी उधार ली। ठीक है, तो आज तक का हमारा जो सफर यहीं पे खत्म होता है, और आज का टॉपिक भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। आगे हम बढ़ेंगे, आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्लासेस लेके आने आएंगे, और आपके लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, सॉरी फॉर लेट फॉर दिस क्लास। और आपका जो चैनल है उसका नाम तो आपको पता ही है, एजुकेशन विंग्स। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सके कि आपको क्या मेरी तरफ से समझ नहीं आ रहा, और मैं उसको अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश 100% करूंगा, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आई एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो गिविंग दिस फॉर गिविंग माई 100%, और मैं उसको अपना 200% करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है ना, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हमारे जो चैनल है चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन विंग्स 2025 ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज आप उसको भी फॉलो कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और आपके लिए हम ऐसी बड़ी बड़ी क्लासेस लेके आए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।